हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण के कुछ नए क्वेश्चंस जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज तथा उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड हैं। जिन लोगों ने हमारी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है इसी टॉपिक की, वो हमारे चैनल में जाके देख लें। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 बोली, ऑप्शन 2 भाषा, 3 पिपासा या 4 अंकुर। तो आप लोग ऑप्शन का चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 सादर, 2 सावधान, 3 स्वभाव या 4 समझदार। तो आप लोग इसका ऑप्शन चाहे चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इक प्रत्यय से के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 अनंत, 2 अन्वेषण, 3 अवैतनिक या 4 अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अवैतनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसी के सामने डॉट 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 मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन 1 हाथ फैलाना, 2 अंगारों पर पैर रखना, 3 नाको चने चबाना या 4 पत्थर की लकीर खींचना। तो साथियों इसमें बीच में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाथ फैलाना। साथियों ये सेंटेंस क्या होगा, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। ऑप्शन 1 लिपि, ऑप्शन 2 पद, 3 शब्दांश या 4 भाषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, डॉट 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 बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन 1 जोर से, 2 गाकर, 3 चीख कर या 4 धीरे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 धीरे। इसका क्या वाक्य बनेगा, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन 1 पद क्रम से, 2 भाषा से, 3 छंद से या 4 अलंकार से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पद क्रम से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वाक्य के, 2 रचना के, 3 शब्द के या 4 अर्थ के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाक्य के। साथियों वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, एक उद्देश्य कहलाता है और दूसरा विधेय कहलाता है। साथियों उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है। उद्देश्य के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम आता है। ठीक है, और विधेय के अंतर्गत उसके बाकी पार्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य का में उद्देश्य है। इस वाक्य का जो है उद्देश्य क्या होगा।
तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इसमें उद्देश्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर। साथियों, तेंदुलकर किसी का नाम है, तो ये संज्ञा हो गई, तो ये हो गया आपका उद्देश्य। बाकी एक ओवर में 5 छक्के लगाए, ये हो गया आपका विधेय। ये तेंदुलकर इसमें जो है ये आपका हो गया उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। वहाँ मोहन के डॉट 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 कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान में क्या होगा? ऑप्शन 1 या, 2 और, 3 अलावा, या 4 अथवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अलावा। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 समुच्चय बोधक अव्यय, 2 क्रिया विशेषण, 3 संबंध बोधक अव्यय, या 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 संबंध बोधक अव्यय। साथियों, इसमें संबंध बताया जा रहा है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। जो तक है ये आपका अव्यय है। कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक। ये इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। सलमा घर जाती है किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन 1 सरल वाक्य, 2 निषेधात्मक वाक्य, 3 आज्ञार्थक वाक्य, या 4 इच्छार्थक वाक्य। तो साथियों, ये सरल वाक्य है। सलमा घर जाती है, ये एकदम सरल वाक्य है। ठीक है, वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद क्या है? ऑप्शन 1 मेरा मित्र, 2 चित्रकार, 3 बहुत अच्छा चित्रकार, या 4 बहुत अच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बहुत अच्छा। साथियों, इस वाक्य में जो विभेद है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार से। कैसे कैसे? वाक्य जो होते हैं इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक ये रचना के आधार पे, और एक ये अर्थ के आधार पे। ठीक है, और फिर इसके अंतर्गत रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होंगे, और अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होंगे। साथियों, इसका मैं फुल वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? ऑप्शन 1 मंद, 2 बंद, 3 पोष, या 4 सार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सार। ठीक है, मिलनसार में सार प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 1 3, 2 4, 3 5, या 4 6। साथियों, ये अर्थ के आधार पर शब्द पूछ रहा है,
मैंने जो बताया था वो वाक्य बताया था। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने शब्द पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे, अभी से जान लेते हैं हम। शब्द जो है अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तत्सम हो गया, तत्सम। एक तद्भव हो गया, एक देशज हो गया, एक विदेशज हो गया। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72। अविकारी शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 अव्यय या 4 विशेषण। तो साथियों, अविकारी शब्द जो होता है वो अव्यय होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। साथियों, अविकारी शब्द उसे बोलते हैं जिसे हम लोग तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, तो वो अव्यय ही होगा। जैसे और, तक, जब, तब, ये सब अव्यय होते हैं। ठीक है, अव्यय को हम लोग तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन 1 शब्द के आदि में, ऑप्शन 2 शब्द के मध्य में, ऑप्शन 3 शब्द के अंत में, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आदि मतलब शुरुआत में लगते हैं। ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 मीठा, 2 ठास, 3 आस या 4 प्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आस। ठीक है, मिठास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन 1 प्रश्नवाचक वाक्य, 2 विस्मयवाचक वाक्य, 3 इच्छावाचक वाक्य या 4 निषेधवाचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इच्छावाचक वाक्य। साथियों, जब हम लोग कुछ ऐसे भगवान से मनाते हैं तो ये हमारी इच्छा होती है कि भगवान करे तुम दीर्घायु हो, भगवान करे तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो ये हम लोगों की इच्छावाचक वाक्य होते हैं। साथियों, जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक ना किया हो, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने ना किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर अपने करते रहिए, जिससे हमारा चैनल ग्रोथ करे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन 1 पीला, ऑप्शन 2 घुड़सवार, 3 लंबोदर या 4 नाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लंबोदर। साथियों, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया है, योग रूढ़ शब्द किसे बोलते हैं? जो अपना अर्थ ना देके कोई दूसरा अर्थ दे, दूसरा अर्थ। ठीक है, उसे हम लोग योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे लंबोदर, अगर कहीं लंबोदर लिखा है तो इसका अर्थ आप सीधा सीधा गणेश जी से लगाएंगे। किससे? गणेश जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 हाथी, 2 यहाँ, 3 इधर या 4 उधर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1
हाथी। साथियों ये जो हाथी है ये संज्ञा है, तो संज्ञा और सर्वनाम ये सब विकारी शब्द होते हैं, इन्हें हम लोग तोड़ मरोड़ सकते हैं। जैसे हाथी का हाथियों कर सकते हैं, हाथी का हथनी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो अविकारी शब्द हैं इनको हम लोग तोड़ तोड़ मरोड़ नहीं सकते। इनको हम तोड़ मरोड़ करना चाहेंगे भी तो ये अपने मूल रूप को भी त्याग कर छिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते, इसमें कुछ भी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे खराब हो जाएंगे वर्ड। तो ये अविकारी होते हैं और ये जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं वो विकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए क्या, 2 कुछ, 3 कौन, या 4 यह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यह। यह हो गया, वह हो गया, ये सब आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, और अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक में कोई, कौन, ये सब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं साथियों? ऑप्शन 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, या 4 क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन 1 घनेरा, 2 सवेरा, 3 ममेरा, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों घनेरा में भी एरा लगा हुआ है, सवेरा में भी एरा प्रत्यय लगा हुआ है, ममेरा में भी देखिए एरा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये सब एरा प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? ऑप्शन 1 चिट्ठी भेजी गई, 2 लड़का पुस्तक पढ़ता है, 3 श्याम चिट्ठी लिखेगा, या 4 लड़का दौड़ रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चिट्ठी भेजी गई। साथियों ये कर्मवाच्य के अंतर्गत है, ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन 1 अर्थ, 2 रचना, 3 उद्गम, या 4 ये सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। शब्दों के वर्गीकरण का आधार अर्थ भी होगा, रचना भी होगा, और उद्गम भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन 1 अपरोक्ष, 2 अपादान, 3 अपवाद, या 4 अपमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अपादान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 पंकज, 2 विद्यालय, 3 जलज, या 4 कमल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कमल। साथियों जो कमल है ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, बाकी पंकज, जलज और विद्यालय ये सब आपके योग रूढ़ शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 साप्ताहिक, 2 साप्ताहिक, 3 साप्ताहिक, या 4 साप्ताहिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 साप्ताहिक। साथियों सप्ताह में भले छोटा सा है लेकिन जब इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो वो साप्ताहिक होगा, ना कि साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए गुणवान, दो दूजा, तीन इकहारा या चार दुबला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, दुबला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन एक अभि, दो आ, तीन अभ्य या चार अम्भ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, अभि। अभि प्लस आगत, अभ्यागत। ठीक है, अभि प्लस आगत, ये हो गया अभ्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन एक उत, दो उत, तीन उन या चार उन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन एक वैचारिक, ऑप्शन दो विचारिक, तीन विचौरिक या चार वैचारिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, वैचारिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ऑप्शन एक साधारण वाक्य है, दो संयुक्त वाक्य है, तीन मिश्र वाक्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये आपका होगा मिश्र वाक्य। साथियों मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? इसमें यद्यपि, तथापि, ज्यों, त्यों, जब, तब, ये सब वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। संयुक्त वाक्य में और, तथा, ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से कौन सा शब्द लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन एक एरा, दो रा, तीन आ या चार इरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, एरा। साथियों ये लूट इसका मूल शब्द है और इसमें एरा प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है, तो इससे बन के मिल के बना लुटेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन एक रवैया, दो डटैया, तीन खवैया या चार बचैया। तो इसका ऑप्शन आप लोग चूज़ करिए। साथियों जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सहयोग करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, खवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन एक तत्सम, ऑप्शन दो तद्भव, ऑप्शन तीन देशज या ऑप्शन चार विदेशज। तो साथियों जो लालटेन है ये विदेशज शब्द है, याद रखिएगा। और विदेशज में कहाँ का शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी। ठीक है, इसको लालटेन को इसका इंग्लिश में जो लिखा जाता है लैंटर्न, ये बोला जाता है इसका। ठीक है, इसको लैंटर्न बोला जाता है, जैसे हम लोग लालटेन बोलने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन एक आ, दो का, तीन इक या चार शिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन 1 अपवाद, 2 पराजय, 3 अभाव या 4 ओढ़ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ओढ़ना। इसमें साथियों उपसर्ग नहीं प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन 1 काम समाप्त करो और जाओ। ऑप्शन 2 उसने गलत काम करके अपयश कमाया। ऑप्शन 3 यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। ऑप्शन 4 पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। तो साथियों इसमें संयुक्त वाक्य को छांटना है। तो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसमें और लगा हुआ है, ये यहाँ से पकड़िए, जिसमें जिस वाक्य के बीच में और लगा के जोड़ा जाए वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इसमें घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ऑप्शन 1 संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन 2 विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य या ऑप्शन 4 विशेषण क्रिया उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य। साथियों राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा जो है वो संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन 1 जापानी भाषा, 2 चीनी भाषा, 3 फ्रांसीसी भाषा या 4 पुर्तगाली भाषा। तो साथियों मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, ये जो काजू है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन 4। साथियों काजू हो गया, बाल्टी हो गया, तौलिया हो गया और आलपीन, आलमारी, मेज, ये सब जो है आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ऑप्शन 1 पैगंबर, 2 बारूद, 3 चेचक या 4 बेगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पैगंबर। साथियों जो पैगंबर है ये आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बाकी चेचक, बेगम, बारूद, लाश, बीवी, बीबी और आपका चोगा, ठीक है, ये सब जो शब्द हैं ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। कालीन ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। सुमित्रा में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन 1 आ, 2 अ, 3 इत्रा या 4 त्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आ। ये सुमित्र में सौमित्र होता है, सौमित्र प्लस आ, ये आपका बन गया सुमित्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? ऑप्शन 1 यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। ऑप्शन 2 एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। 3 वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है या 4 मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, इसमें मिश्र वाक्य नहीं पूछा गया है ना।
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन 1 बही, ऑप्शन 2 बहिर, ऑप्शन 3 बहिर, ऑप्शन 4 बहिस। तो साथियों इसमें आपका हिंदी का जो उपसर्ग है वो बहिर होगा, और संस्कृत का अगर पूछा जाता तो बही होता, बही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहिर्मुखी में बहिर उपसर्ग हिंदी का होगा और बही आपका संस्कृत का उपसर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन 1 अपवाद, 2 पराजय, 3 प्रभाव या 4 ओढ़ना। तो साथियों इसमें आप लोग टिक करिए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ओढ़ना। इसमें साथियों उपसर्ग नहीं लगा, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 आज, 2 लड़का, 3 इधर या 4 परंतु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लड़का। साथियों ये लड़का जो है ये संज्ञा है, तो ये आपका विकारी शब्द है। बाकी आज, इधर और परंतु ये सब अविकारी शब्द हैं, इनको हम लोग तोड़ मरोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 आतिशबाजी, 2 लफंगा, 3 नारिकेल या 4 चुगलखोर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चुगलखोर। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ऑप्शन 1 हावत, 2 वत, 3 कह या 4 आवत। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आवत। कहावत जो है ये कह प्लस आवत इससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 भीतर, 2 उल्टा, 3 बाहर या 4 आसपास। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उल्टा। जैसे अजय कहीं जय कहीं लिखा हुआ है जय, तो इसका मतलब क्या हुआ जय, और इसी में अभी आप आगे परा जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा पराजय, मतलब हार हो गई। जय मतलब जीत हो गई, पराजय मतलब हार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ऑप्शन 2 मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। ऑप्शन 3 उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन 4 परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चूज करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य की पहचान करना मैंने आपको बता ही दिया है। जहाँ भी और दिख जाए उस वाक्य को संयुक्त वाक्य माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन 1 अ, ऑप्शन नंबर चिर, ऑप्शन 3 प्रति या इका। कौन सा उपसर्ग नहीं है आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इका। साथियों ये उपसर्ग नहीं, ये प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन 1 हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। ऑप्शन 2 पानी कल से बरस रहा है। ऑप्शन 3 रात को कम खाना चाहिए। ऑप्शन 4 चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रात को कम खाना चाहिए। ठीक है, ये क्रिया विशेषण वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ऑप्शन 1 कर्तवाच्य, ऑप्शन 2 कर्मवाच्य, ऑप्शन 3 भाववाच्य, ऑप्शन 4 उभयवाच्य। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कर्तवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। ठीक है, तो इसमें आप बताइए राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो इट्स वेरी सिंपल, राम आम खाता में है कर्तवाच्य, क्योंकि इसमें जो है कर्ता जो है पूरा काम कर रहा है, इसमें कर्म नहीं है। तो ये जो है आपका कर्तवाच्य होगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और तब तक के लिए शुभ रात्रि। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे हमारे चैनल हमारा जो है ग्रो करता रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।